Let us continue our discussion on kinetic theory of gases, lecture number 2. So in the last lecture we have seen an introduction of kinetic theory of gases. क्या ज़रूरत पड़ गई kinetic theory of gases पे gases की, what are the constraint और what are the questions we could not able to answer when we were considering heat as a continuous flow. ठीक है, तो इसकी we could not able to answer के what is the pressure, how the pressure is coming and we could not able to answer के temperature क्या है actually. So kinetic theory of gases ने हमारे वो सारे आंसर को प्रॉपरली दे दिया था. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोगों ने डिराइव किया था, फिर प्रेशर डिराइव किया था. ठीक है, प्रेशर डिराइव से फिर वी हैव डिराइव द गैस लॉस एंड द गैस लॉस से वी हैव सीन द गैस इक्वेशन इन द लास्ट लेक्चर. आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे अपने तीन मेजर टॉपिक देखेंगे. ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल देखेंगे. ठीक है, सेकंड जो हम इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखेंगे. बिकॉज गैस में हम देखेंगे, अभी तक हमने वेलोसिटीज़ पढ़ी थी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. बट गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें सबकी वेलोसिटी तो सेम नहीं होगी. ठीक है, कुछ एक की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, कुछ एक वेलोसिटी बहुत कम होगी, कुछ एक की वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो रेंज में होगी. तो देयर इज़ अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन दैट मैक्सवेल एंड द बोल्ट्जमैन हैज़ गिवन अबाउट द वेलोसिटीज़ इन द गैस. ठीक है, तो वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग स्टडी करेंगे इन द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे मीन फ्री पाथ और एक मीन फ्री पाथ एंड द मीन फ्री टाइम का कॉन्सेप्ट. ठीक है, मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स, मीन फ्री पाथ बेसिकली होता है कि आपके गैस के मॉलिक्यूल्स दो कोलिजन के बीच में कितना पाथ ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, बिकॉज मॉलिक्यूल में भी हम लोग इससे हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा जो गैस है वो कितनी डेंस है. अगर आप पास पास मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसका फ्री मीन पाथ कम होगा, जल्दी से कोलाइड कर जाएगा. फ्री मीन पाथ मतलब बेसिकली जैसे यहाँ पे कोलाइड किया और फिर यहाँ पे कोलाइड किया, दो कोलिजन के बीच का जो पाथ होता है दैट इज़ व्हाट वी कॉल द फ्री मीन पाथ. तो फ्री मीन पाथ से हम लोग आइडिया लेते हैं कि हमारी गैस के कितनी ज़्यादा डेंस है, कितनी कम डेंस है, कितने मॉलिक्यूल्स हमारे दूर दूर हैं, कितना मॉलिक्यूल्स हमारा लोनली और कितना क्लब्ड अप है हमारा मॉलिक्यूल. ठीक है, तो उससे हम वो आइडिया लेते हैं. सेम वे रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट होगा मीन फ्री टाइम का. विल see the concept of mean free time after this mean free path. ठीक है, तो मीन फ्री टाइम वही होगा कितना टाइम दो कोलिजन के बीच में आपका उसको फ्री मिल रहा है. ठीक है, देन मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे आज हम एक अनदर इस डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, इस डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट इसलिए हमारे दिमाग में आया क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, दो गैस को हीट किया. ठीक है, वन गैस इज फॉर इंस्टेंस हीलियम, अनदर गैस इज हाइड्रोजन. ठीक है, तो सेम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में दोनों को मेरे को डिफरेंट हीट देनी पड़ी. तो इसका रीज़न हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसका रीज़न हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के थ्रू फाइंड आउट कर पाए कि बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस, सो देयर इज़ अ डिफरेंट way that they can store the energy, and because of different way of storing the energy they have a different rise in temperature for a particular heat. ठीक है, सो टू फर्दर पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम, और टू आंसर दिस क्वेश्चन कि क्यों सेम हीट देने पे डिफरेंट टेम्परेचर राइज होता है फॉर टू सेट ऑफ गैसेस लाइक डायटॉमिक और मोनोटॉमिक गैसेस. द वाई फॉर दैट इज़ द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. जिस तरीके से हमारे सपोज आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मान लो आपके पास डिफरेंट बैंक अकाउंट है. ठीक है, अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है और आपके पास 10,000 रुपीज़ है, विल पुट ऑल द 10,000 रुपीज़ इन वन बैंक अकाउंट. आपके पास दो बैंक अकाउंट है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहेगा कि आपको दोनों बैंक अकाउंट में हाफ पैसा रखना है. ठीक है, तो आपके पास 10,000 है तो 5,000 दोनों में रख दोगे. अगर सेम वे आपके पास 3 बैंक अकाउंट है तो आपके पास 10,000 है, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहेगा आपको तीनों में इक्वली रखना है. तो दैट मीन्स आप 3,333.33 रुपीज़ तीनों में रख दोगे. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो हम देखेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से वाई द टेम्परेचर rise is different for the same heat given to the different set of gases like polyatomic and polyatomic or diatomic, right? ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर है आज का. सो विल स्टार्ट अवर डिस्कशन. पहले हम लोग दो छोटे छोटे टॉपिक देख लेते हैं फ्रॉम द लास्ट लेक्चर. हमने देखा था उसी को कंटिन्यू करते हैं. लास्ट लेक्चर में वी हैव डिराइव दिस काइनेटिक थ्योरी का फॉर्मूला निकाला था हमने. प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम इनटू VRMS स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन. अब हम प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन देखते हैं. प्रेशर हमारा आ गया, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 मास ऑफ वन सिंगल मॉलिक्यूल इनटू VRMS स्क्वायर. ठीक है, दैट इज़ आवर काइनेटिक एनर्जी. और पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम देखेंगे, सो हेयर इफ यू सी
यहाँ पे प्रेशर कम्स आउट टू बी इक्वल टू प्रेशर इज इफ वी टेक m इंटू एन को वी कैन राइट इट डाउन द मोलर मास, ठीक है, m लिख दिया, m डिवाइडेड बाई v, तो दिस कम्स आउट टू बी द प्रेशर, दिस कम्स आउट टू बी योर प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको m बाई v को यू कैन राइट इट डाउन डेंसिटी, तो 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखना है तो 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए वी आ गया, और एम वी को क्या लिख सकता हूँ मैं, डेंसिटी। नाउ वी कैन सी कि प्रेशर इज योर 1/3 वी रो आर एम एस स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 वी रो आर एम एस स्क्वायर। तो इन दोनों में रिलेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू प्रेशर इज नथिंग बट इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ पर यूनिट 2/3 टाइम्स ऑफ ई, एंड दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। इफ यू मल्टीप्लाई बाय वी देन यू विल गेट द, इफ यू मल्टीप्लाई बाय हेयर वी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे देन यू विल गेट पी वी इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द गैस आ जाएगी, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस ई आ गई, और टोटल वी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, देन पी वी इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ ई टोटल, ठीक है। नाउ एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ट्रांसलेशन अभी हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तेरा एक मॉलिक्यूल के पास क्या क्या होता है, मॉलिक्यूल व्हेन इट इज़ मूविंग इन द गैस, तो उसके पास एक तो होता है ट्रांसलेशन मोशन विच कैन गो लाइक दिस, एक्स वाई जेड प्लेन में जा सकता है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोशन हो गया है तो वो इस साइड ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है, या वो पेन डाउन करेगा या इनसाइड आउटसाइड करेगा, तो इस तरीके से मोशन होगा। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हमारे को यही वाली बताएगी, ठीक है, कि हाउ इट इज़ मूविंग इन अ ट्रांसलेशन मैनर। एक हम देखेंगे आगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, फिर एक रोटेशन भी होता है, बट रोटेशन फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल विल नॉट बी देयर, फॉर द सिंगल मॉलिक्यूल ओनली द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी विल बी देयर व्हेन यू आर हैविंग टू मॉलिक्यूल्स, व्हेन यू आर हैविंग डायटॉमिक मीन्स दो एटम का मॉलिक्यूल, अगर सिंगल एटम का है देन यू विल ओनली हैव द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, अगर दो एटम का है देन यू विल बी हैविंग द रोटेशनल एनर्जी भी वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, देन उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी विल बी चेंज। और हाई टेम्परेचर पे जाते ही हम लोग आगे देखेंगे एक और सेट ऑफ एनर्जी आती है विच इज वाइब्रेशन सेट ऑफ एनर्जी, बट फॉर द वन सिंगल मॉलिक्यूल के लिए वी आर हैविंग द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज वी आर कंसिडरिंग इट एज ए पॉइंट पार्टिकल जिसके पास नो इंटरनल एक्साइटेशन नहीं है, दैट मीन्स it is not having any vibration, no internal excitation, no vibration, no rotation, ठीक है, only the translation it is having, so only the translation motion it is having, so therefore all the internal energy is nothing but the translation energy, ठीक है। So kinetic theory of gases, this we have already derived in the last lecture, pressure is equal to 1/3 mn by v vrms square, ठीक है, तो v को इधर ले जाओ तो प्रेशर ये आ गया आपका, pv को आप लिख दो nRT, ठीक है, तो pv की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया nRT, that is equal to this। now इन दिस आपका हेयर आप इसको 3 को इधर ले जाओ एंड डिवाइड बोथ द इक्वेशन बाय 2, ठीक है, तो ये आ गया आपका, हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना, तो यहाँ पे ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/3 वी आर एम एस स्क्वायर, यहाँ पे आप इसको 3 इधर ले गए एंड डिवाइड बाय 2, तो ये आपका हो जाएगा 3/2 nRT, ठीक है। नाउ वी नो कि हमारा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ से वी हैव गॉट द रिलेशन हेयर, ठीक है, n/n को अगर मैं लिखूँ तो n/n कम्स आउट टू इक्वल टू 1/na आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका r/na आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा r/na, और r/na को आप क्या लिख सकते हो, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, दैट वी ऑलरेडी नो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/2 kb इंटू टी, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3/2 kT, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओनली, ठीक है, फॉर ऑल द गैसेस के जो आपके ऑल द गैसेस के जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हैं, आपका जो भी होगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ओनली, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ओनली, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर थिंग डेंसिटी, इट जस्ट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी। नाउ काइनेटिक एनर्जी फॉर द 1 मोल ऑफ द गैस, ये हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 सिंगल मॉलिक्यूल निकाली है, ठीक है। 1 मोल ऑफ द गैस के लिए निकालेंगे तो 1 मोल ऑफ द गैस के लिए हमें पता है k की जगह वी जस्ट रिप्लेस इट बाय r, और इसको अगर हमें फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल डिराइव करना है तो एनर्जी हमने देखा था 1/2 m v r m s स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे वी आर एम एस को आप लिख दो, वी हैव चेंज इट टू इट्स, हमने देखा था वी आर एम एस इज √3RT/m, वी हैव चेंज इट वी आर एम एस 3RT/m, m से m कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गई 3/2 RT, ठीक है। तो वी नो कि हम जब भी हम मॉलिक्यूल में डिस्कस करेंगे तो हमारा k आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जब भी हम मोल में डिस्कस करते हैं तो वी रिप्लेस k/r, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3/2 RT, और पर मॉलिक्यूल के लिए कितनी हो जाएगी 3/2 kT, जब हम मॉलिक्यूल के लिए डिस्कस करेंगे दैट इज़ k। तो अगर आप देखोगे दोनों केस में आपके 1 मोल ऑफ द गैस टोटली डिपेंड अपॉन T,
वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इट टोटली डिपेंड ऑफ टी, तो मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन का हो, हीलियम का हो, हाइड्रोजन का हो, दे ऑल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है, सबकी सेम काइनेटिक एनर्जी होगी, बट VRMS सबकी डिफरेंट होगी, ठीक है। VRMS यहाँ पे क्या है, VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टाइम्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है, इट्स रूट टाइम ऑफ डेंसिटी है। सो VRMS इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन रो, तो इन तीनों की VRMS विल बी डिफरेंट बट इनकी काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम ऑफ द गैस, काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम ऑफ द गैस विल बी 3/2 kT/m, ठीक है। हेयर वन मोर फैक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑल्सो, तो अगर आप फॉर इंस्टेंस दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल, ठीक है, तो 1 ग्राम में विल सी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, तो अगर आपके 1 ग्राम में सपोज आपके सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। सो 1 ग्राम में सपोज वी आर हैविंग m ग्राम दे रखा है ना, पर ग्राम ऑफ निकालना है हमारे को पर ग्राम में, तो हमारे पास सपोज पर ग्राम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम ऑफ द गैस हमें लेनी है, वन ग्राम पर मॉलिक्यूल की हमारे पास ये है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम कितने होंगे, वी हैव टू फाइंड आउट। पर मॉलिक्यूल की आ गई तो नंबर 1 ग्राम में निकालनी है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम विल बी नथिंग बट 1/m ओनली, ठीक है, 1/m हो गए, तो 1/m से वी मल्टीप्लाइड बाय 1/m, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम ऑफ द गैस वी मल्टीप्लाई बाय 1/m, दिस सिंगल मॉलिक्यूल की है 1 ग्राम में, आई एम हैविंग 1/m number of molecules, so we'll multiply by is, so now if you see it here, kinetic energy per gram of the gas is inversely proportional to your mass, ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आपके पास ऑक्सीजन है और दूसरी आपकी हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका मास इज 2, यहाँ पे आपका मास इज योर हाइड्रोजन का मास इज 1 एंड हेयर वी आर टेकिंग इट 16, तो यहाँ पे आपकी अगर आप देखोगे तो मास यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी इन 1 ग्राम ऑफ द गैस फॉर द ऑक्सीजन विल बी लेस, हाइड्रोजन की आपकी ज़्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके हाइड्रोजन के ज़्यादा होंगे, देयर विल बी मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज ऑफ दैट हर मॉलिक्यूल की आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो दिस ऑल मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एड अप होके पर ग्राम की काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विल बी मोर फॉर हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे it depends on mass also, ठीक है, पर ग्राम ऑफ द mass, पर ग्राम ऑफ द ठीक है। सो यहाँ पे m is mass of one molecule, mass of one molecule, नेक्स्ट विल कंटिन्यू विथ क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक दैट वी डिस्कस। यहाँ पे देखते हैं, हाउ मेनी एटम्स ऑफ द हीलियम गैस फिल इन द स्फेरिकल बलून ऑफ डायमीटर दिस एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर, तो इस डायमीटर से विल गेट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास टेम्परेचर दे रखा है और ये आपको टेम्परेचर दे रखा है एंड प्रेशर दे रखा है, तो PV = nRT लगा देंगे हम, ठीक है, PV = nRT से आपका n आ जाएगा, आपको वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ जाएगा इससे डायमीटर से, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे कितने आपके इन द ऑफ हीलियम गैस, इस स्फेरिकल बैलून में नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके, तो आपको नंबर ऑफ यू हैव टू फाइंड आउट एटम्स निकालने, तो नंबर ऑफ एटम्स विल बी नथिंग बट नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालने, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स आ गए इनटू एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो इससे आपका नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। सेकंड में हमें क्या बताना है, व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हीलियम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट दैट इज योर 3/2 kB टाइम T, और टेम्परेचर आपको दे रखा है दिस इज 20 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कन्वर्ट करके वी कैन गेट द काइनेटिक एनर्जी। थर्ड हमारे को क्या निकालनी है, VRMS, तो VRMS आपकी कितनी होती है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू m0 इंटू VRMS स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे m0 निकालना है, m0 इज नथिंग बट योर मास ऑफ योर सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, मास ऑफ योर सिंगल मॉलिक्यूल किस तरीके से निकालेंगे, दैट इज m0 इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर, वो क्या होता है आपका मोलर मास के बराबर, तो आप इसको नीचे ले जाओ तो आपका m0 कम्स आउट टू बी इक्वल टू m डिवाइडेड बाय Na, ठीक है, तो आपका यहाँ से सिंगल मॉलिक्यूल का मास आ गया, ठीक है। सो वी कैन डू दिस, आपका वॉल्यूम निकाल लो 4/3 πr3, R ले लो यहाँ पे, दैट इज़ 0.15 आ जाएगा, ठीक है, ये डायमीटर है तो इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में एंड यू विल गेट द R आ गया तो विल गेट द वॉल्यूम आ गया, तो PV = nRT से
लगा के हमारा n आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हमारे आ गए 0.55, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास यू विल गेट द नंबर ऑफ एटम्स। सो दिस मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर। नाउ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो 3/2 kBT कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, और VRMS निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट 1/2 mVRMS स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा VRMS आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ही लिया। V0 हम लोग निकाल लेंगे इससे, मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। मोलर मास मेरा हीलियम का 4 होता है, बाय पुटिंग दिस वैल्यू पर मॉलिक्यूल का मेरा पर मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम का मेरा मास आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास VRMS कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1.35 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंटेनर शोन इन द फिगर हैज़ 2 चेम्बर्स, ये एक चेम्बर हो गया, एक ये चेम्बर हो गया, सेपरेटेड बाय द पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन से सेपरेट किया हुआ। वॉल्यूम 1 यहाँ पे 2 लीटर, यहाँ पे 3 लीटर। चेम्बर कंटेन्स यहाँ पे N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस विद प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे 2 एटमॉस्फेयर यहाँ पे। कैलकुलेट द प्रेशर आफ्टर द पार्टीशन इज बिन रिमूव्ड, ये मैंने हटा दिया। तो व्हाट इज़ द प्रेशर आफ्टर द पार्टीशन इज बिन रिमूव्ड। सो इनिशियली हमारा क्या था यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल टू N1 RT1, ठीक है, ये हमारा चेम्बर 1 में हो गया। चेम्बर 2 में हो गया P2 V2 इज इक्वल टू N2 RT2। जब मैंने गैस को मिक्स कर दिया, जैसे मेरे को ये हट गया, ठीक है, जैसे मैंने गैस को मिक्स कर दिया तो मैं फर्स्ट वी रिमूव द गैसेस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स विल बी टोटल, एन जो नंबर ऑफ मोल्स विल बी नथिंग बट योर N1 प्लस N2 नंबर ऑफ मोल्स विल बी सेम, ठीक है। और जो वॉल्यूम होगा दैट ऑल्सो विल बी एडेड, V1 प्लस V2 हो जाएगा, वॉल्यूम भी टोटल, ठीक है, टोटल वॉल्यूम विल बी व्हेन वी रिमूव इट V1 प्लस V2, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया। तो आपका फाइनल में काइनेटिक, अगर मेरे को फाइनल अब वी आर गोइंग टू इक्वेट द इंटरनल एनर्जीज, ठीक है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू गेट चेंज। तो इसकी इंटरनल एनर्जी प्लस इसकी इंटरनल एनर्जी और फाइनल दैट विल बी इक्वल टू माई फाइनल टोटल इंटरनल एनर्जी जो होगी। तो फाइनल एनर्जी फॉर माई मॉलिक्यूल्स विल बी नथिंग बट 3/2 इंटू 3/2 इंटू RT होती है, दैट इज़ फॉर 1 मोल, ठीक है, फॉर सिंगल मोल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फाइनल में हमारी हो जाएगी 3/2 हमारी इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू RT, ठीक है। अगर मेरे नंबर ऑफ मोल्स इज फॉर द सिंगल मोल इज दिस नंबर, अगर हमारे n नंबर ऑफ मोल है वी आर हैविंग 3/2 nRT आ जाएगी, ठीक है। तो nRT हमने देखा फॉर माई फाइनल व्हेन द मिक्सिंग हैज़ बीन डन, तो PV इज इक्वल टू nRT हो जाएगा मिक्सिंग में, ठीक है। n इज़ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, v इज़ द टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ से nRT को आई कैन राइट इट डाउन PV, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 3/2 टाइम्स ऑफ PV दैट इज माई आफ्टर द मिक्सचर। सेम वे आप इनिशियल डालते हो बिफोर द मिक्सचर कितनी होगी आपकी N1 इंटू पर एनर्जी ऑफ पर मोल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू N1 इंटू 3/2 टाइम्स ऑफ RT, ठीक है। तो यहाँ पे N1 RT कितना हो जाएगा, N1 RT1, ठीक है, 3/2 टाइम पे है, टेम्परेचर पे है तो RT1 हो जाएगा। तो यहाँ पे N1 RT1 कितना हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ P1 V1। सेम वे हमारा E2 आ जाएगा, ये E2 आ जाएगा, ठीक है, N2 E2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3/2 P2 V2। तो हम इन दोनों में कितना हो जाएगा आपका 3/2 P1 V1 प्लस P2 V2, ठीक है। तो ये आपका ये आ जाएगा, दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू आपकी जो फाइनल एनर्जी आई है 3/2 PV, ठीक है। नाउ इसको दोनों एनर्जी को इक्वेट करेंगे, 3/2 से 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका प्रेशर कम्स आउट टू बी इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, ठीक है। नाउ PV आपको वैल्यूज दे रखे हैं सारी, ये सारी P1 V1 की वैल्यू है, P2 V2 की वैल्यू है, V1 V1 की वैल्यू दे रखी है, वो पुट द वैल्यूज। हमारे पास प्रेशर कम्स आउट टू बी इक्वल टू, फाइनल प्रेशर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1.60 एटमॉस्फेयर, राइट। Now we'll see the Maxwell law for distribution of molecular speed. तो as I've already told you कि हमारा गैस के अंदर we don't have गैस में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं they are not moving with the same velocity, ठीक है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या आता है, इट इज़ एन स्टैटिस्टिकल सेंसस ऑफ द गैस इवन इफ द गैस इज एट द स्टेडी टेम्परेचर, ठीक है। तो स्टेडी टेम्परेचर पे हमने देखा था कि VRMS हम लोग बता देते हैं, बट दैट इज़ अ ओवरऑल स्टैटिस्टिकली एवरेज फॉर द ओवरऑल, बट इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप जाओगे तो हर कोई एक मॉलिक्यूल डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है कि इवन द गैस एट द स्टेडी टेम्परेचर पे मे बी ओवरऑल आपकी VRMS एक वैल्यू आप ले रहे हो, V एवरेज एक ले रहे हो, बट नॉट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद द सेम स्पीड, सम आर क्रॉलिंग, सब बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, सम आर स्प्रिंटिंग एंड सम आर जॉगिंग इन द मिडिल, ठीक है। सो नॉट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर हैविंग द सेम स्पीड, ठीक है। तो इन दिस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में देयर इज़ एन इंडिविजुअल केओस, मीन्स कि गैस मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली एट द रैंडम
at a high speed motion continuously colliding with each other with the walls. So even with every single bounce a molecule can instantly accelerate to a high speed or drop down to a still. So that's why the आपके जो gas molecules हैं they are totally moving random और सबकी speed will be different. But macroscopic predict ये individual chaos हो गया, individual level पे there is a different set of velocities. But macroscopic predictability क्या है हमारा कि अगर सेम टेम्परेचर एट ए गिवन टेम्परेचर आपका VRMS विल बी कांस्टेंट. दैट इज अ मैक्रोस्कोपिक. सारे अगर हम ऑन एन एवरेज सारे मॉलिक्यूल लेके चले तो हमारा VRMS इज कांस्टेंट. ठीक है, दैट इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रोबेबिलिटी. इवन दो द इंडिविजुअल स्पीड फ्लक्चुएट कर रही है आपकी, बट रूट मीन स्क्वायर VRMS इज कम्प्लीटली कांस्टेंट एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज फिक्स. ठीक है, as long as the temperature is fixed, right? तो मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल breakthrough was recognizing that when we can never track a single molecule's velocity, but fraction of molecule traveling within a specific speed. ठीक है, suppose ये हमारा this is my fraction of molecules and this is my speed. तो fraction of molecules means number of molecules traveling with this within this region of speed. ठीक है, within this speed range, इस range में number of molecules, that number of molecules is entirely steady over the time in the thermal equilibrium. तो इसके अंदर जो molecules होंगे that will be steady over the time. इतनी speed के इतने number of molecules होंगे. So for instance आपके 100 से 105 मीटर पर सेकेंड में अगर 50 molecule हैं तो that will be steady over the time. 50 molecule आपके होंगे ही होंगे. ठीक है, ओवरऑल पिक्चर में अगर देखें तो 50 molecule आपके मिलेंगे. अगर 1000 molecule हैं तो 50 की स्पीड आपकी 100 से 105 के बीच में रहेगी. ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. दैट इज़ व्हाट द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन दैट इज़ व्हाट द मैक्सवेल हैज़ गिवन कि आपके विद इन अ स्पेसिफिक रेंज आपके नंबर ऑफ आउट ऑफ ओवरऑल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे गैस के, उसमें कुछ पोर्शन के होंगे जो फ्रैक्शन होगा वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा. मतलब 20 मॉलिक्यूल्स के अगर 1000 टोटल मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, तो उसमें से 20 की हमारी स्पीड हमेशा 100 से 105 के बीच में रहेगी. ठीक है, तो और इफ़ यू सी now so this we have already seen. Molecules of the gas, because it is a constant state of motion, frequently collide. Because of this collision velocity continuously change, and molecule of all the gas and their possible velocities is changing. ठीक है, तो now this is the curve we got it for the Maxwell distribution. Here the graph NV divided by V. NV जो होता है हमारा, that is called the Maxwell distribution function, that we have written it down dN by dV, the rate of change of your number of molecules with the change in velocity. ठीक है, so that is we got NV, and this NV is nothing but Maxwell-Boltzmann distribution function. तो इसका अगर हम ग्राफ देखें तो this is what the graph we got it. ठीक है, this is what the graph we got it. तो इसमें यही बोला कि हमारा this many number of molecules, इतनी स्पीड के बीच में this many number of molecules will always be constant. ठीक है, and in the mathematical relation given by the Maxwell-Boltzmann relation is 4 pi n, this m divided by 2 pi kbt 3 raised to power 2, और ये दोनों फैक्टर हैं विच इज़ डिसाइडिंग द ग्राफ का जो हमारा साइज डिसाइड करते हैं. वी स्क्वायर, दिस टू फैक्टर्स. ठीक है, वी स्क्वायर फैक्टर ट्राइंग टू पुल इट अपवर्ड, और ये डैम्पिंग फैक्टर है, इट इज़ ट्राइंग टू पुल इट डाउनवर्ड. ठीक है, इसको डाउन करता है ये वाला फैक्टर, और जो पुल करता है वी स्क्वायर वाला फैक्टर है. ठीक है, तो नाउ दिस इज सर नाउ regarding the assumption that we have taken, तो gas molecules की सारी velocity, they can take all the velocities from 0 to infinity, but because of our limitation in the velocity, no particle can have more than 3 raised to power 8 velocity. ठीक है, speed of light से कोई किसी की तेज नहीं होगी, but they can have all the velocities from 0 to infinity. So this is what the Maxwell distribution function. Now area under the curve जो होता है हमारा, ठीक है, area under the curve gives the total number of molecules. ठीक है, area under the curve will give the total number of molecules. तो अगर मैं इसको NV is equal to this, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ NV into this और इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो NV ये हो जाएगा आपका NV d वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू dn का इंटीग्रेशन, और dn का इसका इंटीग्रेशन क्या है, दैट इज़ एरिया अंडर द कर्व. ये जो एरिया है ये d, इसके इन दोनों के अंडर एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा आपका NV इंटू dV ओनली ना, इसका इंटीग्रेशन. ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व इज़ नथिंग बट इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट. और इसमें आप देख लेते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जो dn है, दैट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिकुलर स्पीड बिटवीन योर v और dv के बीच में. ठीक है, v और dv के बीच में नंबर dn इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज़ हैविंग द स्पीड v से dv के बीच में. m इज़ द मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, kb इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड n इज़ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नाउ put this graph here. This graph we are going to discuss on the next page.
ठीक है, इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं अभी. अनदर थिंग, यहाँ पे इन दिस वी आर हैविंग थ्री वेलोसिटीज़, तीन वेलोसिटीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं और इनका हमने देखा था VRMS हमारा क्या होती है, दैट इज़ 3 kb/kbt/m. अगर हम देखेंगे दैट कम्स आउट टू बी 1.73 टाइम्स ऑफ kbt/m. एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 8/pi थी, तो दैट कम्स आउट टू बी 0.92. मोस्ट प्रोबेबल कम्स आउट टू बी 0.82 VRMS. तो अगर हम देखें तो हमारी जो पीक वैल्यू आती है इसकी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. जो इसकी पीक वैल्यू आती है डिस्ट्रीब्यूशन की, दैट इज़ माई मोस्ट प्रोबेबल. नेक्स्ट जो आती है आपकी, दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबल हो गई. इसके बाद जो यहाँ पे आएगी दैट इज़ योर एवरेज स्पीड, और आपकी जो मैक्सिमम स्पीड इज़ योर VRMS स्पीड. मैक्सिमम स्पीड इज़ योर VRMS स्पीड, राइट. नाउ अगर आप शेप ऑफ द कर्व देखोगे, शेप ऑफ द कर्व, तो पीक जो होगी आपकी हमेशा दैट इज़ अ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है इसमें. और टेम्परेचर के साथ अभी हम देखेंगे, टेम्परेचर के साथ दिस कर्व ये थोड़ा फ्लैटन होता रहता है और ये बढ़ता रहेगा आगे की साइड में, ठीक है. ये इनिशियली जब आपका टेम्परेचर कम है तो द टेम्परेचर कम है तो मोस्ट द कर्व विल बी शार्पन, और थोड़ा शार्पन होता है, नैरो होता है. और जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ता रहेगा ये ब्रॉडन होता रहेगा, ठीक है. ये ब्रॉडन होता रहेगा जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊँगा, ये मेरा कर्व ब्रॉडन होता रहेगा, ठीक है. तो यहाँ पे शेप ऑफ द कर्व अभी हम देखेंगे क्यों होगा इन द क्यों होगा, तो इसलिए बता देते हैं बिकॉज यहाँ पे आपका वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी है ना, दिस इज माय वेलोसिटी. नाउ योर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन योर टेम्परेचर. जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है. यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये थी, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा. और अदर वेलोसिटीज विल आल्सो गोइंग टू चेंज, ठीक है. बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो इसके अंदर का एरिया है, दैट एरिया विल बी कांस्टेंट. जैसे मैं TL के बीच में देखूंगा तो दिस एरिया विल बी कांस्टेंट अगर मैं टेम्परेचर ये देख रहा हूँ, ठीक है. बस स्पीड का इसमें वेरिएशन बढ़ जाएगा, ठीक है. दैट in the coming slide we are going to see why the broadening is happening, ठीक है. उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं हम, शेप ऑफ द कर्व. एरिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस प्रोबेबल स्पीड अगर हम देखें तो इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ा और क्लियर होगा. इस वाले में अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे एरिया कम है और राइट हैंड साइड में एरिया ज़्यादा है ऑफ द प्रोबेबल. दैट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट हैंड साइड विल बी मोर, ठीक है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स number of molecules on the right hand side of your most probable speed will be more than the number of molecules on your left hand side, ठीक है. और ये हमने देख लिया, V average is greater than your V most probable and VRMS is greater than your both V average and V most probable, ठीक है. Now number of molecules with speed, number of molecules with too low speed and too high speeds are very small. Maximum will be lie in the middle range, ठीक है. Number of molecule in the range V and V plus dV is the area of the shaded angle, ठीक है. अगर मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने इन दोनों के बीच में, ये स्पीड सपोज ये है, ये V plus dV है, तो इन दोनों के बीच में जो एरिया होगा दैट एरिया इज गोइंग टू गिव मी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. नाउ विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होगा, पहले तो वो राइट शिफ्ट होगा बिकॉज आपकी स्पीड बढ़ेगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दैट वी हैव सीन, इंडिकेटिंग इंक्रीज इन योर V average, V most probable and VRMS. Now the curve broaden and the range of speed increases, ठीक है. Why the curve broaden? Because low temperature पे क्या होता है ना, आपकी एनर्जी लो है, ठीक है. लो टेम्परेचर पे एनर्जी इज लो, मॉलिक्यूल्स आर हेविली रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज दे आर टाइटली पैक्ड इनटू नैरो बिकॉज स्पीड कम है, तो वाई दे डोंट हैव मच ऑफ द एनर्जी टू मूव फास्टर, ठीक है. तो दे आर टाइटली पैक्ड इन अ नैरो लो स्पीड रेंज बिकॉज द कर्व कैन नॉट स्प्रेड, बिकॉज ऑफ दिस द कर्व कैन नॉट स्प्रेड आउट हॉरिजॉन्टली एंड इट मस्ट ग्रो वर्टिकली, ठीक है. जितना ही पास होगा इट मस्ट ग्रो वर्टिकली, ठीक है, इसलिए वो स्प्रेड आउट नहीं हो पाता. नाउ एट ए हाई टेम्परेचर क्या होगा, थर्मल कंस्ट्रेंट लूजन, ठीक है. थर्मल कंस्ट्रेंट जो होते हैं दैट गॉट लूजन. नाउ मॉलिक्यूल्स हैव मोर एनर्जेटिक फ्रीडम टू ऑक्यूपाई मैसिव रेंज ऑफ स्पीड एंड कम्स एंड stay relatively slow. So many move towards the intermediate speed and significantly portion stretched out to into the extreme high वेलोसिटी ट्रेल्स, ठीक है. तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आपका, बिकॉज टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर कम की वजह से क्या होगा, आपकी वेलोसिटीज़ स्लो होंगी, वेलोसिटीज स्लो होंगी. टेम्परेचर कम में एक होगा ना, जैसे आपका टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, दीज आर टाइटली पैक्ड. टेम्परेचर कम होगा तो उनके पास रेंज ऑफ वेलोसिटीज विल बी कम. अगर मेरे पास टेम्परेचर बढ़ा दिया तो नाउ जो पैकिंग होगी उसकी थोड़ी लूजन अप हो जाएगी. नाउ दे कैन एक्वायर द वेलोसिटी विद अ ब्रॉडर रेंज, ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट इट्स वांट टू कन्वे. तो जितना कम टेम्परेचर उतना आपका हाइट ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे आपकी हाइट कम होती जाएगी, ब्रॉडन होता जाएगा, बट ये एरिया अंडर द कर्व विल बी सेम, राइट. अब ये इसका जो हमने पढ़ा है इसका एनालिसिस देख लेते हैं. पीक पोजीशन जो कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगी, शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट. ये हम देख रहे हैं पीक पोजीशन इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द राइट. हायर टेम्परेचर बिकॉज आपका हायर थर्मल एनर्जी इंक्रीजेज द इंडिविजुअल पार्टिकल वेलोसिटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी. पीक ऑफ द हाइट विल डिक्रीज, ये जो पीक है आपकी तो ये डिक्रीज करती जा रही है, ठीक है. पीक ऑफ द हाइट विल डिक्रीज बिकॉज द पॉपुलेशन स्प्रेड आउट अक्रॉस द लार्जर रेंज ऑफ स्पीड एंड द हाइट ड्रॉप्स टू कंजर्व द एरिया, ठीक है. वी हैव टू कंजर्व द एरिया, दैट्स व्हाई द हाइट गॉट ड्रॉप.
एनक्लोज बेस विड्थ, ये बेस विड्थ भी इंक्रीज कर रही है, तो इसकी बेस विड्थ ये थी, फिर सेकंड वाले की हो गई, थर्ड वाले की ये, ठीक है। एनक्लोज बेस विड्थ ब्रॉडन बिकॉज हायर टेम्परेचर ब्रेक डाउन द वेलोसिटी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। लो टेम्परेचर पे वेलोसिटी रिस्ट्रिक्शन थी, दैट्स वाई ये यहाँ पे ही नैरो में ही हाइट अप हो रहा था। तो हायर टेम्परेचर ब्रेक डाउन द वेलोसिटी रिस्ट्रिक्शंस अनलॉकिंग द एक्सट्रीमली हाई स्पीड ऑप्शंस ऑल्सो. Area under the curve will always remain constant because it will the total, because area under the curve gives the total count of your particle and that is not going to get changed, ठीक है. Now we'll see the next concept which is our free mean path, ठीक है. तो free mean path हमारा क्या बताता है कि कितना एसेंशियली मेजर कि कितना क्लटर्ड और कितना लोनली है आपकी मॉलिक्यूल्स की लाइफ, ठीक है. तो मॉलिक्यूल की लाइफ मतलब अगर आप समझोगे एक फुटबॉल का स्टेडियम एंड देर आर 2 people ओनली, तो दीज आर लाइक दे आर रियली बम्प इन टू ईच अदर, ठीक है. इनका कोलिजन इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. अगर मैं समझूँ कि इन ए लिफ्ट देर आर 20 people, तो देन द कोलिजन विल बी क्वाइट हाई, तो उनका मीन फ्री पाथ विल बी लेस, ठीक है. इसका मीन फ्री पाथ विल बी हाई, दैट मीन्स इट इज़ मोर लोनली एंड इट इज़ मोर क्लटर्ड, ठीक है. So whenever we are having the high free mean path, that means molecule is a lonely traveler, ठीक है. It will goes a long way before seeing anyone and it happens at high vacuum or in the outer space. तो for instance अगर ये यहाँ से ये it is moving and it is now going to collide, so this is my mean path. दो collision के बीच का जो टाइम होता है that is what we call the free mean path. और जितना ये पाथ ज़्यादा होगा that means लेस क्लटर्ड इज़ द एरिया, ठीक है. और लो अगर मेरा होगा दैट मीन्स हाईली क्लटर्ड, अगर ये सारे मेरे मॉलिक्यूल्स और पास हो जाए, ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू गेट कोलाइड बिफोर इट रीच अप टू दिस पॉइंट, ठीक है. सो दैट इज आर द मॉलिक्यूल इज इन मॉश पिट, इट कैन बेयरली मूव बिफोर हिटिंग समथिंग एल्स, ठीक है. तो दैट इज आर लो मीन फ्री पाथ. सो मॉलिक्यूल kinetic theory of gases में we have seen molecule does the random motion, they collide frequency, therefore the path of the individual. और यहाँ पे बिकॉज अब क्या है यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पे मूव किया तो यहाँ पे तो इसका फ्री पाथ ही है, फिर यहाँ पे ये टकरा गया, फिर ये फ्री पाथ, ये इसका मीन फ्री पाथ हो गया, फिर ये इसका मीन फ्री पाथ हो गया, फिर ये इसका मीन फ्री पाथ हो गया, फिर ये इसका मीन पाथ हो गया. तो अगर आप देखोगे एवरी टाइम दिस फ्री मीन पाथ इज डिफरेंट, ठीक है. तो दिस फ्री मीन पाथ इज नॉट कॉन्स्टेंट. तो द पाथ ट्रांसफर्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल, ऑल द फ्री पाथ इज नॉट ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है. हमने देखा यहाँ से यहाँ पे ये लेंथ है, फिर ये छोटी लेंथ हो गई, फिर ये बढ़ गई, फिर ये बढ़ गई, फिर छोटी हो गई. तो इनकी जो फ्री पाथ की लेंथ है दे आर नॉट द सेम एंड therefore it is more useful to use a term called free mean path, ठीक है. तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन, ठीक है. तो ये टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे और इसको टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से, तो कोलिजन कितने 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ पाथ ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन में कर दूंगा, तो आई विल गेट द फ्री मीन पाथ. तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट विद सर्टेन एजम्पशन. 2 एजम्पशन लेके चलेंगे, एक इक्विवेलेंट कोलिजन की एजम्पशन लेके चलेंगे, ठीक है. उससे हम वी आर गोइंग टू फाइंड आउट आवर फ्री मीन पाथ कितना है. तो 2 एजम्पशन कौन से ले रहे हैं, तो ओनली द पर्टिकुलर 2 एजम्पशन ले रहे हैं कि ओनली ये पर्टिकुलर पार्टिकल इज मूविंग एंड ये जितने भी पार्टिकल हैं मेरे ये दीज आर अंडर द रेस्ट, ठीक है. ओनली द पर्टिकुलर पार्टिकल विच इज़ अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द मीन पाथ दैट इज मूविंग एंड अदर आर एट द रेस्ट. और सेकेंड क्या करेंगे कि आपका कोलिजन कब होगा, ठीक है, व्हेन ऑल द पार्टिकल आर हैविंग द सेम डायमीटर, इसका डायमीटर डी है, इसका डायमीटर डी है. कोलिजन कब होगा, व्हेन जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ डी या डी से कम होना चाहिए इसका डिस्टेंस, ठीक है, डी या डी से कम. अगर ये डी है दैट इज़ द डी से कम होगा तो कोलिजन होगा. तो इसका लिमिटिंग केस क्या है, जब ये डी होगा, ठीक है. इन दिस केस डी होगा तब उस केस में इसका कोलिजन होगा. तो वी कैन से कि ये पार्टिकल जो कोलाइड करेगा, वी कैन से कि ये वाला पार्टिकल ये पूरी रेंज में अगर मूव करेगा तो जितने भी पार्टिकल इस रेंज में होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल इस रेंज में होंगे, ये सबके साथ कोलाइड करेगा. ये अगर सपोज ये आप ले लो इस तरीके से, ये मेरा इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये वाला पार्टिकल अगर मेरा मूव कर रहा है तो ये मेरा मैक्सिमम लिमिट हो गई. ये डी इज़ द लिमिट विद, अगर इस पाथ के बीच में कोई भी पार्टिकल लाई करेगा तो उसके साथ ही कोलाइड करेगा ये वाला पार्टिकल, बिकॉज यहाँ पे विच इज़ लेसर देन डी आएगा किसी के साथ भी. और मैक्सिमम कौन सा होगा, जब ये बिल्कुल एक्सट्रीम पे बैठा होगा और ये वाला पार्टिकल जब मेरा मूव कर रहा है. तो इसको हम क्या करते हैं, वी इक्वेट इट इन अ मैनर के वी मेक इट लाइक अ इक्विवेलेंट कोलिजन. मैं क्या करता हूँ कि 2D का एक पार्टिकल ले लेता हूँ, ये ठीक है, एक सिंगल पार्टिकल मैंने ले लिया 2D का. नाउ ये 2D का पार्टिकल मूव कर रहा है सिंगल. नाउ
इसके रेंज में कोई भी रेस्ट में पार्टिकल, अगर इस रेंज में कोई भी जितने भी पार्टिकल होंगे इस वाले 2D रेंज में, ये सिंगल पार्टिकल मूव कर रहा है और सारे पार्टिकल मेरे रेस्ट पे हैं, ठीक है, ऑल द पार्टिकल आर एट द रेस्ट। इसके अंदर जितने भी मेरे पार्टिकल इसके साथ मिलेंगे इतनी रेंज में, इस सिलेंडर में जितने भी पार्टिकल मेरे आएंगे वो सारे इसके साथ कोलाइड करेंगे, इस वाले पार्टिकल के साथ। सो दैट इज़ व्हाट द इक्विवेलेंट कोलिजन। इक्विवेलेंट कोलिजन में हम क्या कर लेते हैं, मूविंग पार्टिकल का, सारे पार्टिकल का मैंने क्या किया, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में होता है ना, तो मैंने क्या किया, इसका पार्टिकल का साइज़ 0 कर दिया और इसका मैंने पार्टिकल का साइज डबल कर दिया। जैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन के लिए सपोज एक वेलोसिटी से v1 से मूव कर रहा है और ये v2 से मूव कर रहा है, तो अगर मेरे को v1 विद रिस्पेक्ट टू v2 निकालना होता था तो मैं क्या करता था, इसके ऊपर वी सुपर इम्पोज v2 हेयर, तो ये मेरा विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना था, तो इसको मेरे को रेस्ट पे देख के करना था। तो इसको रेस्ट पे करने के लिए मैंने क्या किया, सुपर इम्पोज v2 हेयर, तो ये 0 हो गया और सेम v2 मैं इस पर सुपर इम्पोज कर दूंगा, ठीक है। एंड देन इसका मेरा जो भी मेरा वेक्टर रिजोल्यूशन आता, वेक्टर सॉल्व करके जो भी हमारा आंसर आता वो मेरे को इस v2 को ऑब्जर्व होती। तो सेम मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये दोनों मॉलिक्यूल्स में से मैं क्या कर रहा हूँ, ये जितने भी अदर मॉलिक्यूल्स हैं उनका सबका डायमीटर 0 करके इसका डायमीटर मैं बढ़ा रहा हूँ, इसका डायमीटर मैंने 2D कर दिया। नाउ इस रेंज में, इतने रीजन में जो भी इसके साथ पड़ेगा, अब जो भी इस 2D रेंज में आएगा उसके साथ ये कोलाइड करेगा, ठीक है। सो इक्विवेलेंट कोलिजन में हमने ये किया कि मॉलिक्यूल्स आर ऑफ द स्फीयर, डायमीटर d है, ठीक है। कोलिजन कब होगा, व्हेन द सेंटर ऑफ द टू आर एट अ d डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है, तब मेरा कोलिजन होगा। इक्विवेलेंट कोलिजन में के लिए हमने क्या किया, एज्यूम कि मॉलिक्यूल पार्टिकल का एक सिंगल पार्टिकल ले लिया विच इज़ मूविंग 2D और इसके बीच में और पार्टिकल सारे रेस्ट पे और पॉइंट मासेस मान लिए मैंने से, ठीक है। तो सेम वे जैसे जैसे मेरे यहाँ पे मूव कर रहे हैं, मैंने 2D पार्टिकल मूव करा रहा हूँ, तो जो भी इस 2D रेंज में आएगा, जो भी इस 2D रीजन में आएगा, उतने पार्टिकल से कोलाइड करेगा, ठीक है। नाउ अब इसको हम अपने इफेक्टिव कोलिजन देख लिया, तो मैंने क्या किया, 2D पार्टिकल मेरा मूव कर रहा है एंड इट इज़ इन दिस, तो इसमें जितने भी मेरे पॉइंट पार्टिकल्स अब मैंने एज्यूम कर लिए सारे, एंड दे आर एट द रेस्ट, और जितने भी ये पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा और जितने भी इसके अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे इस रेंज में, इतने सिलेंडर में, उन सब के साथ कोलाइड करेगा, तो दैट इज़ द नंबर ऑफ कोलिजन, ठीक है। बिकॉज हमारे को फ्री मीन पाथ में क्या चाहिए था, नीचे नंबर ऑफ कोलिजन चाहिए था ना, हियर वी नीडेड टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। तो टू गेट दिस टोटल नंबर ऑफ कोलिजन विल डू दिस, सपोज नाउ दिस पार्टिकल 2D इज ट्रैवल फ्रॉम A से B तक ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इन टाइम t, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इसकी v दे रखी है, v इज द एवरेज वेलोसिटी टू स्वीप आउट द एरिया ऑफ द सिलेंडर, दैट इज 2D इज द, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज πd स्क्वायर और ये टोटल वॉल्यूम कम्स आउट टू बी इक्वल टू πd स्क्वायर इंटू ये लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम vt, ठीक है। नाउ n is the number of molecules per unit volume, ठीक है, small n is the number of volume per unit volume, n is total number of molecules divided by this volume, तो ठीक है, per unit volume में दिस इज़ योर n पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे सिलेंडर में, दैट इज़ योर n टाइम्स ऑफ योर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम सिलेंडर ये इंटू n टाइम्स कर दिया, बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे ये थे, तो n इंटू दिस कर दिया मैंने। नाउ दिस मॉलिक्यूल, ये जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ये इतने सारे मॉलिक्यूल से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, सबके साथ कोलाइड करेगा ही करेगा, बिकॉज ये सारे के सारे इस वॉल्यूम में है। तो नाउ नंबर ऑफ कोलिजन विल बी दिस मैनी इज द नंबर ऑफ कोलिजन, ठीक है, इसके इतने कोलिजन होंगे, ठीक है। सो नाउ our moving molecule is going to meet this many number of molecules on its way v से t तक जाने में, these collide this is going to collide with all these molecules, therefore this many collision is going to happen in time t, ठीक है। तो अब लैम्डा लिखना है मेरे को, लैम्डा क्या होगा, टोटल पाथ इसने कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया, vt, ठीक है, दैट इज द टोटल पाथ ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन हमारे ये हो ही गए, ठीक है। तो वी पुट द वैल्यू, vt से vt कैंसिल हो गया, तो आपके पास लैम्डा कम्स आउट टू इक्वल टू 1 बाय आपका फ्री मीन पाथ कम्स आउट टू बी 1 बाय लैम्डा d स्क्वायर इंटू n, ठीक है। नाउ इसमें जो हमने अभी तक एज्यूम किया था कि हमारी वेलोसिटीज जो हैं पार्टिकल की, ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है बस, बाकी सारे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, ठीक है, दैट इज़ एन एजम्पशन विच इज़ ऑन अ वेरी सिंपलर साइड। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए मैक्सवेल हैज़ गिवन टू रेक्टिफाई दिस कि हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है यहाँ पे v रिलेटिव, तो वी हैव डन द रिलेटिव वेलोसिटी करेक्शन बिकॉज all the molecules are moving isotropically in randomly in non-direction. So Maxwell showed that the average relative velocity between any two particle isn't v, but it is v relative, that is √2 times of v. तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो फैक्टर है हमारा, इसकी जगह हम √2 times of v लिख देंगे, ठीक है। तो v से v कैंसिल, तो नीचे एक और फैक्टर आ जाएगा आपका √2 का यहाँ पे। तो फ्री मीन पाथ जो आपका आएगा यहाँ से लैम्डा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 बाय ये पूरी की पूरी टर्म रहेगी, इसके अलावा बस √2 आ जाएगा, दैट इज़ व्हाट द मैक्सवेल करेक्शन, ठीक है, दैट इज़ व्हाट द मैक्सवेल करेक्शन, राइट।
नाउ ये आपका फ्री मीन पाथ आ गया। कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी कि आपके नंबर ऑफ कोलिजन हैपन पर यूनिट टाइम, ठीक है, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कोलिजन आपके ये हो रहे हैं, ये हमने निकाला था, डिवाइडेड बाय आप टाइम से कर दो, दैट इज योर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो दैट इज योर कोलिजन फ्रीक्वेंसी पाई डी स्क्वायर वी इंटू एन, ठीक है। नाउ मैक्सवेल हमने रेक्टिफिकेशन लगाई तो यहाँ पे √2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, दैट इज वेलोसिटी ओवर लैम्डा, ठीक है, फ्री मीन पाथ हो गया, वेलोसिटी ओवर लैम्डा, दैट इज एवरेज वेलोसिटी ओवर लैम्डा इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्री मीन टाइम। फ्री मीन टाइम इज नथिंग बट दैट इज इनवर्स ऑफ योर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दैट इज इनवर्स ऑफ योर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारी, दैट इज वेलोसिटी ओवर लैम्डा, तो ये कितनी हो जाएगी, फ्री मीन टाइम इज नथिंग बट योर लैम्डा ओवर वी, ठीक है, लैम्डा ओवर वी इज योर फ्री मीन टाइम, ठीक है। और ये क्या होता है आपका एवरेज टाइम बिटवीन द टू कोलिजन, दैट इज फ्री मीन टाइम, दो कोलिजन के टाइम का इस, अब यहाँ से यहाँ तक जब मेरा पार्टिकल मूव कर रहा है तो फ्री मीन पाथ हो गया। ये जो टाइम होगा यहाँ से यहाँ तक में, दैट टाइम इज़ माय फ्री मीन टाइम। और वो किस तरीके से निकाला जाता है हमारा, दैट इज़ योर इनवर्स ऑफ योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स हमारी फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे निकाली थी, दैट इज इनवर्स ऑफ दिस इज योर फ्री मीन टाइम, राइट, ठीक है। Now we will see the relation of our free mean path, how it is been related with your size of your molecule, how it is related with your volume, how it is related with your temperature, how it is related with your pressure, ठीक है। आप इसका रिलेशन देखते हैं। तो we know PV is equal to nRT होता है, बट फॉर द सिंगल मॉलिक्यूल अगर हमें लिखना है तो PV is equal to n kb into t, ठीक है। तो n इज़ नथिंग बट, ये हमने देखा था, n हमने अभी पीछे देखा था, n इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। नाउ अगर मेरे को यहाँ पे इफ़ यू हैव टू पुट ये पी वी इजिकल टू एन के बी टी फॉर सिंगल मॉलिक्यूल, अब एन बाई वी कर दो आप इधर, ठीक है, बिकॉज एन इज यू नो एन इज नथिंग बट एन बाई वी है हमारा, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो दिस वैल्यू आई पुट इट इन माई फ्री मीन पाथ। तो यहाँ से एन बाई वी निकालो, वी नीचे ले जाओ तो दैट कम्स आउट टू इक्वल टू पी बाई के बी टी हो जाएगा, ठीक है, पी बाई के बी टी। तो नाउ वी पुट एन की जगह पी बाई के बी टी रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो लैम्डा की जगह मैंने लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर के बी टी बाई पी, ठीक है। सो नाउ अब मेरे पास फ्री मीन पाथ का रिलेशन आ गया, डी ये कांस्टेंट है टी और पी के साथ, ठीक है। तो नाउ लैम्डा इज इनवर्सिव प्रोपोर्शनल टू योर डी स्क्वायर, लैम्डा इज इनवर्सिव प्रोपोर्शनल टू योर टी स्क्वायर, दैट मीन्स आपका स्मॉलर डायमीटर मीन्स जितना छोटा डायमीटर होगा आपका उतना लॉन्गर मीन पाथ होगा। जब ऑब्वियसली इसको इस तरीके से करो कि आपकी नैरो रोड है और आप बहुत बड़ा व्हीकल लेके जा रहे हो तो ऑब्वियसली मल्टीपल आपको बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी लाने में, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी उस नैरो पाथ में ले जाने के लिए। अगर आपकी साइकिल है, इफ़ यू आर टेकिंग इन द नैरो पाथ, दैट मीन्स साइकिल का डायमीटर कम होगा, तो दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू फेस मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो इट इज़ इनवर्सिव प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, जितना बड़ा डायमीटर होगा उतना छोटा मेरा मीन पाथ होगा। नाउ प्रेशर और टेम्परेचर में हम लोग देखते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर में हमारी दो चीज़ें होती हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ, इफ माई वॉल्यूम इज़ नॉट चेंजिंग, दैट मीन्स आपका पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ना, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट और दिस इज कांस्टेंट, तो आपका पी बाई टी रेशियो विल बी कांस्टेंट, ठीक है। दैट मीन्स आपका देन इन दैट केस आपका लैम्डा विल नॉट चेंज। अगर आपका अगर वेलोसिटी इज कांस्टेंट बिकॉज आपका रो एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज कांस्टेंट, तो पी बाई टी विल ऑल्सो बी कांस्टेंट, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन आर कांस्टेंट है, तो पी बाई टी और पी बाई टी विल बी कांस्टेंट। जब पी बाई टी आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका टेम्परेचर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। प्रेशर कम करोगे आप टेम्परेचर, अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो पी बाई टी इज कांस्टेंट, तो दैट मीन्स लैम्डा डज नॉट डिपेंड अपॉन पी एंड टी। अगर आप वॉल्यूम वेरी कर रहे हो, वॉल्यूम वेरी चल रहा है आपका, देन इन दैट केस अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे देख रहे हो, वॉल्यूम वेरी कर रहे हो आप, ठीक है, और आप कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हो, तो आपका लैम्डा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अगर आपका कांस्टेंट टेम्परेचर लेके चल रहे हो तो लैम्डा विल बी इनवर्सिव प्रोपोर्शनल टू योर प्रेशर, ठीक है, ठीक है। बिकॉज अगर कांस्टेंट प्रेशर लेके चल रहे हो और वॉल्यूम वेरी कर रहा है, तो आपका जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके नंबर ऑफ कोलिजन इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, तो आपका लैम्डा छोटा हो जाएगा। सेम वे आपका और इसको इस तरीके से देख सकते हैं हम, नहीं सॉरी, इसको हम इस तरीके से देखेंगे, आपका कांस्टेंट प्रेशर है, दैट मीन्स आपका सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, दैट इज मूविंग, ठीक है। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, पिस्टन मूव करेगा, दैट मीन्स वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली आपके पास मॉलिक्यूल के पास स्पेस ज़्यादा होगा, तो कोलिजन कम होगा, तो आपका लैम्डा विल बी मोर, ठीक है। सेकेंड, इस केस में कांस्टेंट टेम्परेचर में देखें तो टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका, दैट मीन्स अगर आपका प्रेशर आपने इंक्रीज़ किया, तो दैट मीन्स आपने वॉल्यूम डिक्रीज़ करने लगे, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो आपका
नैरो वॉल्यूम में देर विल बी मोर कोलिजन मीन्स आपका लैम्डा इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो आपका लैम्डा इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, राइट। सो दैट इज द रिलेशन, राइट। एंड हेयर right, now we'll see our new part of our topic is degree of freedom, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप यू विल सी के व्हेनेवर यू हीट अप अ गैस के पास ऑप्शन होता है कि गैस के डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूल, आपके मोनोएटॉमिक गैस है, डायटॉमिक है, ठीक है। तो उसके पास ऑप्शन होता है कि whether it can do the translation motion, whether it can do the rotation motion, और whether अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो whether it can do the vibration motion। तो ये जितने भी मोशंस होंगे that motions describe 1 degree of freedom। अगर उसके पास केवल, अगर आपके पास सपोज फॉर इंस्टेंस इफ you have a option to go in x direction only, ठीक है, केवल आप इधर जा सकते हो और इधर जा सकते हो, then you are having only 1 degree of freedom। Now I'll say you are having the option to move in this direction, y में भी आप मूव कर सकते हो, now you are having 2 degree of freedom। Now I'm saying you are having the option to move in inside out direction also, then you are having the 3 degree of freedom, ठीक है। now I can say you can rotate also in this direction, you can rotate also in this direction, and you can rotate also in this direction, then you are having 6 degree of freedom, ठीक है। 3 rotation हो गए, 3 translation हो गए, ठीक है। so then I'll say कि you are having the vibration also, ठीक है। in two molecules if you are vibrating also, then you are having two further vibration motion, तो total आपके 8 हो जाते हैं। but that depends upon your कि whether how you have been arranged in terms of atoms also or the number of atoms also, ठीक है। so आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन दैट अ सिस्टम कैन हैव, ठीक है। कितने इंडिपेंडेंट मोशन द सिस्टम कैन हैव। तो बिफोर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने वाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम केम, बिकॉज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से पहले हमने जो ऑब्जर्वेशन आई थी कि आप सेम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो, सेम टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मोनोएटॉमिक एंड डायटॉमिक गैसेस। मोनोएटॉमिक सपोज हीलियम गैस है, यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन गैस है, तो इसको हीट अप करने के लिए 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, इसको भी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको इसको कम एनर्जी देनी पड़ रही है, इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। तो वेयर डज द वाई डू वी नीड एन एक्स्ट्रा एनर्जी, द आंसर दिस कि हाउ मेनी ऑफ द इंडिपेंडेंस वेज द मॉलिक्यूल कैन स्टोर द एनर्जी। इसका मतलब इस तरीके से देखो, सपोज आपके पास एक ही, जैसे हमने देखा था बैंक अकाउंट, एक ही बैंक अकाउंट है एंड यू आर हैविंग 10,000 रुपीज़, तो 10,000 रुपीज़ आपने सारे के सारे इसमें डाल दिए, ठीक है। तो दैट मीन्स ये ऑल ऑफ अ सडन बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। ये इतना हाइट पे पहुंच गया तो इतना इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। नाउ यू आर हैविंग 2 बैंक अकाउंट्स, तो नाउ 10,000 आपने दिए तो 5,000 यहाँ पे बढ़ेगा, 5,000 यहाँ पे बढ़ेगा, तो आप देखो इसका टेम्परेचर कम बढ़ रहा है, तो आपको यहाँ पे फिर से इसको और बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये इसके बराबर पहुँचेगा टेम्परेचर, ठीक है। तो सेम वे अगर आपके पास तीन बैंक अकाउंट है, इफ यू आर हैविंग 3 बैंक अकाउंट्स, तो आप इसमें करोगे तो ये तो और भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रीडम होंगे मेरे, जितने ज़्यादा मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, काउंट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो उतना ही मेरे को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू इंक्रीज अप द टेम्परेचर, ठीक है। तो because of the count of degree of freedom, that is the reason why you need to provide the different energy to increase the temperature, ठीक है। so energy as just to keep an intuition in your mind, feel लेने के लिए just put it energy as a money, और in fact energy will always जब हम even in mechanics में भी energy is kind of a money only, ठीक है। that is a money that you have, टोटल मनी दैट इज़ देयर। सो उसमें भी हम लोग जो फील लेके चलते हैं एनर्जी की हमेशा, इफ़ यू टेक इट एज अ फील देन इट विल बी ईजी टू विजुलाइज द थिंग्स। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, एनर्जी वी आर टेकिंग इट, विजुलाइजिंग इट एज मनी। अगर मॉलिक्यूल के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट मीन्स मनी कैन बी शेयर्ड इन 3 पॉकेट्स, ठीक है। तो दैट मीन्स 3 पॉकेट में मनी शेयर होगा, तो तीनों पॉकेट में इक्वल, तीनों पॉकेट में इक्वल आएगा, तो दैट मीन्स टोटल मनी विल बी डिवाइडेड इनटू 3, और 5 हैं तो टोटल मनी विल बी डिवाइडेड इनटू 5, तो हर पॉकेट में कितना होगा, कम होगा यहाँ पे, इसमें हर पॉकेट में ज़्यादा होगा, ठीक है। दैट मीन्स मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स आपकी एनर्जी स्प्रेड उतना थिन होगा, जितने ना इसमें एनर्जी स्प्रेड थिन होगा, इसमें एनर्जी स्प्रेड बड़ा हुआ होगा। सपोज आपके पास 15 है, तो 15 का मतलब हो गया इसमें 3 है, तो इसमें 5 आ गए आपके, ठीक है। अगर इसमें है तो 3, तो इसमें देखो आप एनर्जी स्प्रेड 5 का है, इसमें एनर्जी स्प्रेड 3 का है, तो जितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेंगे आपका, उतना ही एनर्जी स्प्रेड थिन होता रहेगा, ठीक है, राइट। तो जितना एनर्जी स्प्रेड थिन होगा तो उतना आपका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। जितना एनर्जी ज़्यादा होगा आपका, उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। नाउ एट लो टेम्परेचर आपके जो मोशन होता है थोड़ा फ्रोजन होता है, ठीक है। जैसे अपने टेम्परेचर ऑफ बढ़ाओगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बढ़ जाती है, बिकॉज उसमें वाइब्रेशनल मोशन भी एडअप हो जाता है, ठीक है।
नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम को थोड़ा और डिस्कस करते हैं. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स इंडिपेंडेंट मोशन, दैट इज़ योर ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन. ट्रांसलेशन हमने देख लिया कि आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जा रहे हो, लेफ्ट एंड राइट जा रहे हो, अप एंड डाउन जा रहे हो. ठीक है, आप इस तरीके से आपका इस तरीके से रोटेशन मोशन हो रहा है, इधर रोटेशन मोशन हो रहा है, इधर रोटेशन. तो ये टोटल 6 हो गए मेरे डिग्री ऑफ फ्रीडम. 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे वाइब्रेशन से आते हैं. ठीक है, सो टोटल वी आर हैविंग 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम. नाउ मोनोएटॉमिक गैस के पास सिंगल एटम है, तो उसके पास रोटेशन तो कुछ वैल्यू नहीं करेगा, ना ट्रांसलेशन वैल्यू करेगा उसकी. सॉरी, vibration will not be matter or rotation will not be matter for a single molecule, only the translation is going to matter. So monatomic gas के पास कितने number of independent motion हो गए? 3. ठीक है, तो degree of freedom for all the temperature, even at the higher temperature, lower temperature, it always has 3 degree of freedom. Diatomic gases में two atoms joined rigidly, one atoms. तो ये इस तरीके से एटम हैव बीन जॉइंड. तो इस एटम के पास नाउ इसके पास वे हैं जाने के, इधर जाने के हैं वाई डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन में, और रोटेट करने के कौन से हैं? इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, और बस ये वाई एक्सिस पे रोटेट करेगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा. जेड और एक्स एक्सिस में रोटेट करेगा तो वी कैन सी द रोटेशन मोशन. तो टोटल इसके पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, 2 रोटेशनल एंड 3 ट्रांसलेशन एंड 2 रोटेशन. ठीक है, एक्सेस ज्वाइनिंग द, इन दोनों के एक्सेस को ज्वाइन करने वाला जो होगा उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी क्वाइट लेस. ठीक है, तो इन दैट केस दिस रोटेशन मोशन विल नॉट बी इफेक्टिव. तो हमारा रोटेशन मोशन विल बी अबाउट जेड एक्सिस और अबाउट एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन मोशन विल नॉट बी देयर. सो इन दिस केस व्हेन दे आर ज्वाइन लीनियरली दिस 2 एटम्स, इन दिस केस वी आर हैविंग द 2 रोटेशनल फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशन फ्रीडम. टोटल फ्रीडम विल बी 5 एट नॉर्मल टेम्परेचर. जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाऊंगा अराउंड 5000 केल्विन, तो इसके पास वाइब्रेशन मोशन भी आ जाएगा, 2 और एडअप हो जाएंगे. ठीक है, सो दैट मीन्स इसके पास डायटोमिक एटम के पास मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 7. ट्राई एटॉमिक एटम अगर हम देखें, ये लीनियर में रखे हुए हैं तो अलग होगा, और नॉन लीनियर मतलब इस तरीके से रखे हुए हैं. तो लीनियर में रखे हुए हैं तो दैट मीन्स आपके पास 3 तो हो गए आपके ट्रांसलेशन. ठीक है, यहाँ पे रोटेशन इसके अबाउट जो रोटेशन हो गए इस एक्सिस के अबाउट दैट विल बी 0. तो अगेन 2 रोटेशनल मोशन हो गए, और हायर टेम्परेचर पे 2 और मेरे वाइब्रेशन मोशन हो गए. कितने हो गए? 3 + 2 5 और 2 7. ठीक है, इसके टोटल 7 हो गए इन द ट्राई एटॉमिक लीनियर में. ठीक है, नाउ नॉन लीनियर में अगर इस तरीके से होगा तो इस तरीके से में तो आपके रोटेशन भी 3 ही होंगे, बिकॉज आपका इस एक्सिस के अबाउट देखोगे तो भी रोटेशन मोशन अच्छा खासा आ जाएगा, बिकॉज ये डिस्टेंस है. ठीक है, अगर आप इस वाले एक्सिस के अबाउट देखोगे तब भी रोटेशन मोशन अच्छा खासा हो जाएगा. ठीक है, और तीनों एक्सिस के अबाउट आपका रोटेशनल मोशन भी हो जाएगा फॉर दिस मॉलिक्यूल. तो दैट मीन 3 रोटेशन 3 ट्रांसलेशन. तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 एट नॉर्मल टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर पे 2 और ऐड हो जाएंगे तो 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे. ठीक है, right. Now we'll see this question. Calculate the number of degree of freedom of the molecule of hydrogen in 1 cubic centimeter hydrogen gas as NTP. तो 1 cubic centimeter गैस NTP में मेरे को नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है. तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं आपके? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे 1 cubic centimeter में मेरे हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मेरे मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है, हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इन 1 क्यूबिक में, इनटू हाइड्रोजन की मेरी कितनी मोनोएटॉमिक है तो इसकी नहीं, हाइड्रोजन इज H2 डायटोमिक है. ठीक है, हाइड्रोजन H2 डायटोमिक है. दैट मीन्स इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 5. ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 5 हेयर. ठीक है, 2 रोटेशन 3 ट्रांसलेशन. तो 5 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 5 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर मैं कर दूंगा तो आई विल गेट द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. 5 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मेरा हाइड्रोजन का है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैं इससे निकालूंगा. ठीक है, तो NTP में मुझे पता है NTP में मेरे को पता है 22.4 लीटर होता है. दैट इज़ वी कैन चेंज इट टू 22400 क्यूबिक सेंटीमीटर में. आई एम हैविंग एवोगैड्रो नंबर. इतने मेरे मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो 1 में कितने हो जाएंगे? 1 में निकालने तो इसको मैं Na डिवाइडेड बाई 22400 कर दूंगा. ठीक है, दैट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए मेरे. आई विल मल्टीप्लाई इट बाई 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आई विल गेट माई आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, ये इंटू मल्टीप्लाई बाई आपने 5 कर दिया, तो यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज. नाउ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है हमारा कि आपका द लॉ स्टेट्स दैट द टेम्परेचर दैट फॉर अ सिस्टम एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर द टोटल इंटरनल एनर्जी, जो अभी हमने जैसे यहाँ पे हम इफ़ यू आर गिविंग
जैसे हमने मनी वाले एग्जांपल में देखा था ना, आपके पास 10,000 था, ठीक है। सपोज इनिशियली आपके पास एक बैंक अकाउंट है, फिर और आपके पास 2 बैंक अकाउंट है, और तीसरे के पास 3 बैंक अकाउंट है, ठीक है। तो इनिशियली आपके पास 10,000 था, तो यहाँ पे वी सेट के पूरा का पूरा 10,000 एक ही में चला जाएगा। नाउ इसके पास था 5,000, हमने क्या किया था 5,000। तो वाई वी आर डूइंग दिस 5,000 हेयर ऑल्सो वी आर डूइंग 3,300, 3,333, 3,333। तो वाई वी आर डूइंग इट इक्वली बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कितना कहता है कि आपके जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उसमें टोटल इंटरनल एनर्जी जितनी भी होगी वो सब में इक्वली डिवाइड होगी, ठीक है। अगर आपके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो सारी की सारी 1 में चली जाएगी, 2 है तो आपकी 2 में डिवाइड होगी, आपकी 3 है तो 3 में डिवाइड होगी, ठीक है। सो मॉलिक्यूल हियर द लॉ स्टेट्स दैट द सिस्टम एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्लीटली इक्वली अमंग्स ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द वेज द मॉलिक्यूल कैन स्टोर द एनर्जी। सारे सब में इक्वली आपकी डिवाइड होगी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, एनर्जी स्प्रेड उतना थिन होगा, ठीक है, सब में इक्वली जाएगा और उतना थिन होगा, ठीक है। फॉर एनी थर्मल इक्विलिब्रियम टोटल एनर्जी जो होगी दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इस वेरी ऑफ डिग्री। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपकी जो एनर्जी जाएगी दैट इज 1/2 टाइम्स ऑफ kT, ठीक है। दैट इज द डिग्री, दैट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी विच इज़ गोइंग इन एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, ठीक है। सो दैट इज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में, राइट। अब कोई एट टेम्परेचर एट ए गिवन टेम्परेचर ऑल द आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ऑल द आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स वट एवर बी द मास, ठीक है, दे हैव all have same translation kinetic energy that is 3/2 kT, ठीक है। बिकॉज 3 इज देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1/2 kT जा रही है। और यहाँ पे हम गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, 1 सिंगल, ठीक है। तो 1 सिंगल के पास बस एक ट्रांसलेशन ही काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, रोटेशनल नहीं होती 1 सिंगल के पास, ठीक है। नाउ फॉर द सेम टेम्परेचर अगर गैस के पास डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इफ़ यू आर टेकिंग द गैस लाइक डायटोमिक गैस ले रहे हैं अगर हम, ठीक है, मोनोटोमिक गैस ले रहे हैं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एवरेज एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, देन इफ फॉर द सेम टेम्परेचर गैस विद डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, दिस इज यहाँ पे जो हम देख रहे हैं दिस इज़ अ ट्रांसलेशन का। ये कोई भी गैस मॉलिक्यूल है हमारा, ठीक है, वट एवर द मास, उसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हमेशा ये रहेगी, ठीक है। अभी हमने जो डिस्कस किया था जस्ट जो भी 2 सेकंड पहले किया था उसको दोबारा से रिवाइंड कर लो कि किसी भी टेम्परेचर पे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ठीक है, उसके पास कोई भी मास हो, गैस मॉलिक्यूल कैन बी योर हाइड्रोजन, डायटोमिक भी हो सकता है, हीलियम भी हो सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है, हीलियम, डायटोमिक और ट्राइटोमिक, और आपका हेयर इज़ योर मोनोटॉमिक भी हो सकता है। तो वट एवर विल द मास, आपकी सबकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, बिकॉज इन सब में ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, ठीक है। कोई भी ले लो आप, उसमें ट्राइटोमिक ले लो, डायटोमिक ले लो, मोनोटोमिक ले लो, सब में ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 3, ठीक है। तो सबकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी विल बी 3/2, बट ओवरऑल जो मेरी इंटरनल एनर्जी होगी, ओवरऑल इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट एफ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाई 2 इंटू kT, ठीक है, और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू kT, ठीक है, f/2 इंटू kT, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रांसलेशन विल बी 3 ओनली। अगर मेरे पास 2 रोटेशन है तो ये 5/2 kT हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास 3 रोटेशन है तो 6/2 kT हो जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर ईच मॉलिक्यूल विल बी f/2 kT और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी n kT, ठीक है। अगर मेरे को 1 मोल की निकालनी है तो ये k की जगह वी रिप्लेस इट विद द r, और n मोल्स की निकालनी है तो nRT हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ योर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नाउ विल सी द क्वेश्चंस। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल्स ऑफ नियॉन एट टेम्परेचर T नेग्लेक्टिंग ऑल द वाइब्रेशन मोड, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे हमारा काम चल रहा है। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होती है हमारी, टोटल इंटरनल एनर्जी वी हैव सीन इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू f/2 इंटू nRT, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू R, बिकॉज मोल में देख रहे हैं हम, नो इंटू T, ठीक है। तो आपके पास ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन कितनी है डायटोमिक, तो इसका कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 2 इंटू RT, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 5RT, प्लस टोटल निकालनी है तो मेरे पास ऐड अप होके इसकी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ नियॉन क्या है मेरा मोनोटोमिक की 3/2, और कितने इसके वो है मेरे मोल्स 4 इंटू RT, ठीक है। ये 2 हो गया तो ये हो गया 6RT, ठीक है। तो टोटल मेरी कितनी एनर्जी हो गई 6RT प्लस 5RT, तो टोटल हमारी 11RT इज द टोटल एनर्जी, ठीक है। सेकेंड है मेरा लाइट कंटेनर हैविंग द डायटोमिक गैस एनक्लोज्ड विद इन, एक कंटेनर है विच के अंदर डायटोमिक गैस है विच इज़ एनक्लोज्ड एंड
दिस कंटेनर इज मूविंग विद वेलोसिटी v, द मास ऑफ द गैस इज m, ये जो गैस है मेरी इसके अंदर, इसका मास इज m, एंड द नंबर ऑफ मोल्स इज n, नंबर ऑफ मोल्स आर n. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. ठीक है, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी जो हम निकालते आ रहे हैं 3/2 kT जो निकाल रहे हैं, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. ये मे बी मूविंग विद वेलोसिटी v, बट ये एनर्जी जो होगी मेरी, दिस एनर्जी इज़ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, कंसिडरिंग कि हमारा मोशन इज़ एट रेस्ट. ठीक है, तो आप ये चाहे v से मूव कर रहा है, 2v से मूव कर रहा है, ये एनर्जी इज़ माई इंटरनल एनर्जी. ठीक है, तो ये हमने देखा ना, u इज़ नथिंग बट योर इंटरनल एनर्जी. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. आप कितना मूव कर रहे थे v से 2v से. ठीक है, सो आपका सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी सेम. डायटोमिक गैस के लिए कितनी होगी, दैट इज़ योर 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन, दैट इज 5/2 RT. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. नाउ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी, एक तो ये इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, दैट इज 5/2 RT, प्लस आपकी जितने से ये मूव कर रहा है. ठीक है, तो दैट इज योर 1/2 mv². तो टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी दिस. विल सी द नेक्स्ट वन. इसमें क्या कह रहे हैं मेरा, इंसुलेटेड कंटेनर कंटेनिंग अ मोनोएटॉमिक गैस ऑफ मोलर मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v0. इफ़ द कंटेनर इज सडनली स्टॉप फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर. तो अब क्या हो रहा होगा, जैसे ही मेरा ये कंटेनर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v0, अब एकदम से ये स्टॉप कर गया, तो दैट मीन्स ये एनर्जी इसकी कहीं ना कहीं तो जाएगी, सारी की सारी एनर्जी इसके अंदर चली जाएगी. ठीक है, जो भी ये हाफ mv0² से मूव कर रहा था ना, हाफ mv0² से मूव कर रहा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके सपोज एक मोनोटॉमिक गैस ऑफ द मोलर मास m. ठीक है, तो एक का अगर मॉलिक्यूल m है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे n है, तो हाफ n m0 v0² इसकी वेलोसिटी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई. ये काइनेटिक एनर्जी जैसे ही मैंने स्टॉप किया तो कहीं ना कहीं तो एनर्जी जाएगी. एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, तो सारी की सारी एनर्जी विल गो इनटू द इंटरनल एनर्जी. ठीक है, इसकी इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी. और इंटरनल एनर्जी मेरी मोनोटॉमिक गैस की कितनी होती है, दैट इज़ 3/2 RT. ठीक है, जो मेरा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा 3/2 डेल्टा T लिख दो यहाँ पे. ठीक है, तो दैट मीन्स दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोशन विल बी कन्वर्ट इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी विल बी n number of molecules, number of moles 3/2 R into delta T. ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m इंटू नंबर ऑफ मोल्स v0². ठीक है, n से n कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे डेल्टा T आपका निकल जाएगा, दैट इज mv²/3r. ठीक है, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई थिंक अभी हमारा काइनेटिक थ्योरी में आई थिंक वन मोर लेक्चर विल बी रिक्वायर्ड. अभी हमारा yes, gaseous mixture, and yes, we need to discuss about the अभी एक और लेक्चर हमारा काइनेटिक थ्योरी में लग जाएगा. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस फर्दर ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ऑल राइट, थैंक यू.